साहिब ने इसकी एक साथी कही, कोयला हो ना उजरो जो सोना डालूंगा। कोयला अंदर से बाहर तक काला होता है। अब उसको साबुन से धो करके सफेद बनाना चाहो, नहीं होगा। क्यों? साहब बिल्कुल सही उदाहरण इतने सटीक देते हैं कबीर साहब जी। रात दिन हम देखते हैं, हमारा समझ नहीं आती, लेकिन कबीर साहब जी शब्दों में कहा देते हैं, इतनी बात भीतर प्रवेश कर जाती। कोयला हो न उज्जवल जो 100 मन साबुन, कोयला उज्जवल नहीं हो सकता 100 मन साबुन। 100 मन तो कहने का ढंग है, 1000 मन लगाओ नहीं धुलने वाला है, करोड़ों मन लगाओ धुलने ही वाला नहीं। क्यों? अंदर से बाहर तक उसका स्वरूप ही काला है, स्वरूप ही काला है, भीतर से बाहर तक। आत्मा ऐसा नहीं है, जीव का स्वरूप ऐसा नहीं है। यदि वो काला होता तब तो धुलता ही नहीं, वो शुद्ध है। जैसे हमारा एक कपड़ा है, सफेद है, लेकिन इसमें कोयले का दाग लग जाए, धूल लग जाए, साबुन लगाने से धुल जाएगा। इसमें सफेदी लाने की जरूरत नहीं है, कारीख को निकालना है। सफेदी ऑलरेडी है, सफेद इसमें डालना नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में शांति डालने की जरूरत नहीं है, सुख डालने की जरूरत नहीं है, शुद्धता डालने की जरूरत नहीं है, मोक्ष डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो है। ऊपर का जो आवरण है उसको निकालना है, उसको रगड़ना है, अपने आप वो चमकने लगेगा, अपने आप उसका ज्योतिष रूप दिखने लग जाएगा। इसी को उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम प्रश्मिच्छ देहि एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः। बिंब मणि को कहते हैं, यथेव जैसे बिंबम मणि, यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम मृत मिट्टी, जैसे मणि के ऊपर मिट्टी लिपटी हुई है तब उसकी चमक खत्म हो गई है, लेकिन उसको धो देने के बाद यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम, उसको शुद्ध कर दिया गया, धो दिया गया तो भ्राजते तो चमकने लगा। भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम तद आत्म तत्वम प्रश्मिच्छ देहि, वैसे ही इस देही को, इस जीव को धो दिया गया, अर्थात ऊपर के आवरण को हटा दिया गया, उसको साफ कर दिया गया, तब एक अकेला हो गया, कृतार्थ हो कल्याण हो गया। और अंतिम भवते ईत शोका जो अनुभविक है। आप अकेले हो गए, आपको कोई फायदा नहीं है। कोई कहेगा क्या मतलब अकेले होने से, कृतार्थ हो गया तो हमको क्या फायदा कृतार्थ होने से। तब ऋषि कहते हैं जो व्यवहारिक है भवते ईत शोका, वह शोक से पार हो जाता है। शोक से पार होना तो चाहते हैं ना, शोक से पार होने के लिए कहते हैं उसको पहले उसे धो। वो जो मैला मन है वही हमें दुख देता है, अशुद्ध मन हमें दुख देता है। जो हमारे मन में जो विचलन है वही हमें दुख देता है। संयमित मन हमें महासुख देता है, वो इतना मित्र हो जाता है, इतना सुख देने लगता है, बस उसी के इर्द गिर्द मंडराने लगता है। पहले यह मन काग था, ये साहिब की साखी है, बीजक की नहीं है, ये साखी ग्रंथ की है। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। साहब कहते हैं पहले यह मन काग था, कौवे के समान था, जो अशुद्धता में ही चोच मारता था, मैले में ही चोच मार रहा था। यह मन गलत दिशाओं में भ्रमण करता था, इधर उधर भटकता रहता था, बस जहाँ तहाँ विषय के पंख में फंसा रहता था, विषयों में मंडराता रहता था। लेकिन साधना करते करते, शुद्ध करते करते, धोते धोते, विकारों को छोड़ते छोड़ते, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, जीवन को घात, जीवन को दुखी, जीवन को दुख देता रहता था। लेकिन अब तो मन हंसा भया, यह मन अब हंस हो गया और मोती चुन चुन खात, ज्ञान की मोती चुन चुन कर खाता है, आनंदित करता है। तो वही मन जो आज हमें, कल हमें भटका रहा था, कल हमें परेशान कर रहा था, आज वही मन हमको तारने वाला हो गया है। क्यों? मन को एक व्यवस्था दे दी गई,
मन को कहा गया तुम्हें इस दिशा में नहीं इस दिशा में चलना है। उसका मार्गांतरीकरण कर दिया गया है, उसकी दिशा को बदल दिया गया है। बस दिशा बदल गई, क्योंकि मन को तो मारा नहीं जा सकता, मन तो रहेगा ही। उसका खुराक बदल दिया गया, उसको चलने का ढंग बदल दिया गया, उसकी दिशा बदल दी गई। बस वही मन हमारा मित्र हो गया। मन की सत्संग हमें व्यवस्था सिखाता है। साधना का मतलब पूरे जीवन को व्यवस्थित करना, संयमित और संतुलित करना। कुछ पाना नहीं है। एक भजन गाया गया है, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं, कुछ पाना नहीं है साधना, बदलना है। इसलिए चित्त का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन, कुल मिलाकर के इसको ऐसी व्यवस्था दे दे, ना इसमें से कुछ निकालना, कुछ मतलब इसको ठोस पीट करके कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बड़े सहज ढंग से उसको रूपांतरित कर देना है। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं, मैं भी कई बार दिया हूँ, आप लोग सुने भी होंगे, इस उदाहरण को फिर से दोहरा दूं। जैसे एक लोहा, इतना बड़ा आपके पास लोहे का टुकड़ा है, इतना बड़ा, उस लोहे के टुकड़े को आप पानी में डालिए, होगा क्या? डूबेगा, क्योंकि पानी से ज्यादा वजन लोहे का है, डूब जाएगा। अब उसको आप एक व्यवस्था दे दीजिए, लोहा को ले जाइए एक लोहार के पास, इसको कहिए देखो भाई, इस लोहे के टुकड़े को आप एक कटोरा बना दीजिए, होगा क्या? वो आग में गरमाएगा, निहाई में रखेगा और हथौड़ी से पीटेगा। कितनी बार? गिनने की जरूरत नहीं है, बस पीटते पीटते चद्दरनुमा बनाएगा, फिर उसको मोड़ देगा तो एक बड़ा सा कटोरा बन गया। उसी लोहे को जो पहले डूब रहा था, एक व्यवस्था दे दी गई कटोरा के रूप में। अब उस कटोरे को, वही लोहा है, उसको आप पानी पर रखेंगे तब अब वो डूबेगा नहीं। क्यों? अब वो तैरना शुरू कर देगा। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए, उसमें आप कागज का टुकड़ा रख दीजिए, कुछ तिनका रख दीजिए, कुछ और रख दीजिए, तो वो स्वयं तैरेगा और वो दूसरों को भी तैराएगा। यही तो अंतर है। जो डूब रहा था वो स्वयं तरता है और दूसरे को तारता है। कभी साहब की पंक्ति फिर याद करें, कर विचार विकार परिहरि, तरण तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजू न द्वितीय और न कोई। कर विचार विकार परिहरि, पहली बात विचार करो। विचार एक ऐसा माध्यम, विचार एक ऐसा शस्त्र है, विचार एक ऐसी महौषधि है जो हमारे सारे दुखों का खात्मा करता है। ये साहिब की पंक्ति है, करो विचार तो सब दुख जाए। सारी बातें मैं बीजक का कह रहा हूँ, जो बीजक पढ़ेगा फिर हमारे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ते मुझे कहना पड़ता है, आप लोग पढ़ें तो हम लोग भी मौन, आप लोग भी मौन रहिए, लेकिन सत्संग में कहना सुनना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूँ। बस वही बात है, करो विचार तो सब दुख जाए। विचार करो तो सारे दुख चले जाएंगे। भूख लगी हो भोजन कर लो, भूख का दुख समाप्त हो जाएगा। प्यास लगी हो पानी पी लो, प्यास का दुख समाप्त हो जाएगा। कोई रोग हो दवाई खा लो, रोग चला जाएगा, लेकिन सारा दुख नहीं जाएगा। जैसे आपका एक लौटा लड़का मर गया, समझ लीजिए, लेकिन भूख लगी है तो भोजन तो करना पड़ेगा, तो भोजन कर लेंगे, पेट भर गया और दुख खत्म हो गया। लेकिन जो लड़का मरा है उसकी पीड़ा खत्म नहीं होगी। प्यास लगी हो और पानी पी लिए तो पानी के पीने से वो मिट तो जाएगा, लेकिन जो लड़का मरा है उसका दुख नहीं जाएगा, वो अलग मामला है। इसलिए ये सारे दुख कब जाते हैं? करो विचार तो सब दुख जाए। इसलिए साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहरि, किसी भी विकारों के त्याग के पहले विचार करो। विचार नहीं करोगे और किसी के कहने सुनने से छोड़ दिए, महात्मा आए गए छोड़ो इस चीज को, क्या इसमें पड़े हुए हो, ठीक है महाराज आप कहते छोड़ देता हूँ, तो महात्मा के सामने तो नहीं पीते हैं, लेकिन महात्मा के चले जाने पर फिर शुरू कर दिए। विचार तो किया नहीं है, इसमें क्या दोष है क्या हानि है, विचार ही नहीं किया गया, तो दबाव में आकर छोड़ेंगे, काम नहीं बनेगा। साहब कहते हैं विचार पूर्वक छोड़, और जिस समय विचार पूर्वक छोड़ेंगे फिर से वो दोष नहीं आ सकते हैं। यही उसकी विशेषता है छोड़ने की विचार को, जिसको साहब ने कहा है कि जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ,
अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर ही बहाओ। ये दूर शब्द पर ध्यान दीजिए आप लोग। आप घर में झाड़ू लगाए और झाड़ू लगा करके सारे कचरे को दरवाजे पर इकट्ठा कर दिए, होगा क्या? हवा चलेगी और सारे कचरे फिर घर में आंगन में आकर के भर जाएंगे। और साहब क्या कहते हैं, जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर फेंको। मतलब जहाँ गड्ढा है, ये दूर कहने का मतलब है इस संकल्प के साथ उसका त्याग करो कि फिर से दोष न आने पावे। इस ढंग से विचार करो कि किसी को देख करके भोगों में लिप्त होते देख करके फिर से ग्रहण करने के मन ललचाए मत। बीड़ी को छोड़ दिए हो तो दूसरे बीड़ी पीने वाले को देख करके मन जाए ही मत कि मुझे बीड़ी पीना है। इस कृत संकल्प के साथ त्याग करना ही ये कूड़ा दूर बहाना है। इसी को साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहर। विचार करो और विकारों का परित्याग करो। और विचार पूर्वक कहीं विकारों का परित्याग कर दिए तब होगा क्या? कर विचार विकार परिहर तरण तर गए। और जब तर गए तब तारण शब्द ही साहब के ज्यों के त्यों मैं कह रहा हूँ, और सभी में मैं नहीं ज्यादा कर रहा हूँ। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, वही जो तर गया वही तारता है दूसरों को। और आगे कहते हैं कहाई कबीर भगवंत भजू नर, ऐना कि उसको तुम भगवान समझो जो तर गया है उसको, दुखिया और न कोई। इस संसार में तारने वाला दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हें भवसागर से तार देगा। कौन तारेगा? जो तर गया है। और कौन तरा है? जो विचार पूर्वक विकारों का त्याग किया है। इसलिए विचार पूर्वक हम विकारों का परित्याग करें तभी हमारा मन अच्छा हो सकता है। मैंने शुरू में कहा अच्छे मन का लक्षण क्या है, फिर से याद करिए। अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। बेकाम की बातें कब भूलेंगी? जब काम की बातों को जब धरना शुरू करेंगे, विकारों को छोड़ना शुरू करेंगे, त्यागना शुरू करेंगे, तभी काम की बातें एकत्रित होंगी। अन्यथा बेकाम की बातें इतनी संग्रहित हो गई हैं कि जो काम की बातें आती उसको भी वो ढकेल देता है, क्योंकि वो बलवान है। लेकिन जब आप बलवान चीज आप देने लग जाएंगे तो फिर वो हारना शुरू करेगा। हारते हारते वो थकेगा और काम की बात इतनी हो जाएंगी कि बेकाम की बातें आएंगी, विकार आएंगे और आकर के छटक कर चला जाएगा। साधक का लक्षण यह होता है ज्यों आवे त्यों फेरी हो। साहबी कहने सदगुरु कबीर कहते हैं, माया के विषय में समझाते हुए अंतिम में कहते हैं कहीं कबीर सुनो हो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। ऐ संतों, इस माया को कैसे करना है, कैसे इसे समाधान पाना है? तो ज्यों आवे त्यों फेरी आए और फेर दो। कब फेरोगे? जब आपकी शक्ति रहेगी तब। शक्ति कमजोर होगी तो फेर नहीं पाओगे, माया ही धर दबोचेगी। वो आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करना है। वो अर्जन होता है सत्संग, स्वाध्याय और साधना से।